नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जहां एक और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोगों में भय का वातावरण बन गया है। रोजमर्रा के काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं। विद्यालय कार्यालय बंद हो गए हैं। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन मिल्कीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल अब भी बेहाल है। सुबह 10:30 बजे तक अस्पताल में डॉक्टर नदारत रहे और मौके पर पहुंचे मरीजों की पर्चा सफाई कर्मी काट रहा था। सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर रहे विधायक गोरखनाथ बाबा से लोगों के इनकी शिकायत की और आनन फानन में विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला नजर आया। उसने चिट्ठी डलवाई है। जनरेटर चलता है नहीं? लाइट जाती है डेली कितने एवरेज में चला देते हैं सर? जब लाइट जाती है तब एक्चुअली का लेखा जोखा है। अब लाइट गई है, जनरेटर चल रहा है। उसके लिए होता है, हॉस्पिटल के लिए हमने जो है कितने डॉक्टर हैं, कितने कर्मी हैं। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रेस वार्ता कर सहयोग करने की अपील की। बड़े कदम उठाए, क्या-क्या कदम है सर? कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते शासन द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम एरिया में और नगर पंचायत जो नगर निगम एरिया से 30 किलोमीटर के दूरी पे हैं, उन सभी जगह पे धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके लागू होते ही 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि सभी तरीके के जुलूस और सभी तरह के जो सार्वजनिक समारोह और अन्य चीज़ें हैं जिसमें 5 से अधिक लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उस पर तत्काल रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वायरस का एक दूसरे से के साथ संपर्क में आकर के, कांटेक्ट में आकर के फैलाव ना हो, इसको रोका जा सके। इसके अलावा बसों के इंटर स्टेट के परिचालन पे बंद कर दिया गया है और इंट्रा स्टेट जो एक शहर से दूसरे शहर में जो बसें परिचालित हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को अपना करके ही जो बसें चलेंगी उन्हीं को चलने दिया जाएगा। बाकी बसों के परिचालन पे रोक लगाई गई है। सभी तरह के मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें दुकान के अंदर जा कर के लोग खरीद बिक्री करते हैं, सामान उठाते हैं, निकालते हैं, उसको तत्काल बंद किया गया है। सभी नगर निगम एरिया के सभी पीजी हॉस्टल्स इनको तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन किया गया है और जितने भी नगर निगम एरिया में खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेले खोमचे इत्यादि हैं, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा होकर के खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है। मेरी रायगढ़ जनता से अपील है कि वो हमें इन सब चीज़ों में सहयोग दें, कम से कम लोगों से, अनजान लोगों से कांटेक्ट में आएँ और ताकि ये फैलने से हम पूरी तरीके से रोक सकें। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आप लोगों को दिखता है या बाहरी व्यक्ति किसी पता चलता है कि किसी बाहर के किसी कंट्री से या किसी अफेक्टेड जगह से कोई व्यक्ति आया है और उसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, तो तत्काल हमें 104 और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के नंबर हैं 232668 और 220288, इस नंबर पर तत्काल हमें सूचित करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। बताने से कहीं कोई हर्ज नहीं है। अगर बताते हैं तो तत्काल हम उनके सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। मतलब बताने में, रिवील करने में ज़्यादा फ़ायदा है छुपाने की तुलना में। और मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं से भी और रायगढ़ की जनता से अपील है कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, हमें मदद करें, सुरक्षा का ध्यान रखें, हाथ को अधिक से अधिक बार धोएं, विशेषकर बाहर जब भी निकलें, बाहर निकल करके घर पे आते हैं तो हाथ को ज़रूर वॉश करें। और जितने भी डूज और डोंट्स क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, उन सभी का पालन करें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। भ्रामक प्रचार पर भी रोक की बात हो रही है सर, कि लगातार जिस प्रकार सस्पेक्टेड उनके नाम और सभी पे बैन लगा दिए। बिल्कुल, ये भ्रामक अफवाहों से बिल्कुल ही सावधान रहें।
कहीं भी किसी भी तरीके के पैनिक सिचुएशन नहीं है। हम पूरी तरीके से, हमारा जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट, हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। अगर कोई केस आता है इस तरीके का, अभी तक तो कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। अगर कोई पॉजिटिव केस ज़िले में आता है तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारा प्रोसेस बिल्कुल रेडी है। क्वारंटाइन भी हमने जगह आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, आइसोलेशन वार्ड रखे हुए हैं, वेंटिलेटर्स पर्याप्त मौजूद हैं, सभी पीपीई किट से लेकर के मास्क से लेकर के जितनी चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं वो हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं। तो कहीं भी भ्रामक प्रचारों के दुष्प्रचार में ना आएँ और सुरक्षित रहें। सर, सैनिटाइजर की थोड़ी सी प्राइसेस है मेडिकल स्टोर्स में, हमारा सैनिटाइजर मास्क यूज है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी सर? मास्क उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक हैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं या सस्पेक्टेड केसेस हैं। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। साबुन सबसे बेस्ट है, साबुन भी वही काम करता है जो सैनिटाइजर करता है। आप अधिक से अधिक साबुन का प्रयोग करें हर एक स्थल पर, मेरी आप सभी से अपील है। इसके अलावा हम जमाखोरी के लिए हम जगह जगह पर छापे मार रहे हैं और देख रहे हैं। थैंक यू। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता शिवलाल खूंटे की रिपोर्ट। 1.5 महीने पहले से लापता हुई नाबालिग पुत्री के अपहरण किए जाने की आशंका के मद्देनजर परिवार लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर कोई भी कार्यवाही तक नहीं ली। इस मामले में परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर पुत्री को बहला फुसला कर अपहरण कर लिए जाने का आरोप लगाया है। राम बेटी, ये बताइए कौन लड़का ले गया? रिश्तेदार था? रिश्तेदार नहीं था सर, बगलई का लड़का है, अजय नाम का लड़का है, उसके पिता का नाम है आसाराम। तो कब ले गए? जी ले गया 15 तारीख में। तो फिर आप लोगों ने ढूंढा है उसी दिन की फिर रहे, उसी 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से हम बैठे नहीं हैं घर पे, ऐसे भूखे प्यासे फिर रहे, बच्चे रो रहे हैं, हमारी सभी रो रहे हैं, सब भटकते फिर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। इन्हें मार डाला है कि बेच के खा लिया है, क्या कर दिया कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ। ये नाम क्या? मोतीलाल रायकुमार। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? कब से भटक रहे हैं आप लोग? सर हम 1-1.5 महीना हो गया जब से, मतलब अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। मतलब 1.5 महीने से परेशान है, रात दिन सो भी नहीं पा रहे। मतलब तमाम जा रहे रिश्तेदारियों में, तमाम कोई पता भी नहीं लग रहा अभी तक बच्ची जिंदा है या मर गई। मार दी गई उस लड़के ने, लड़के लेके गया है। क्या हुआ था मामला मुझे बताइए। लड़की को कैसे ले गए? पहला लगे? हाँ, लड़की को बेला फुसला के ले गए हैं, बगल का ही लड़का है सब। लड़की बालिग? नाबालिग लड़की है सब। कहाँ कहाँ अभी तक एप्लीकेशन आपने दे दी? एप्लीकेशन हम थाने भी गए, सब चौकी भी गए, एसपी साहब के यहाँ भी गए, मतलब सब जगह दे दी हमने। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं साहब कि न्याय हो जाए हमारे साथ, कि हमारी बच्ची हमारे पास आ जाए, मतलब न्याय मिलना चाहिए। ये कौन सा गांव है? ये चमरुआ ढमरपुरा है साहब। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। 2 दिन पहले थाना नवाबाबाद क्षेत्र के गमुना पार में एक युवक को दबंगों द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। हेमचंद। कहाँ रहते हैं? हम गुमना बारा। क्या घटना हुई और कहाँ घटना हुई है? जी गुमना बारा में हुई जी। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं सामान लेके दुकान से लौट रहा था, अचानक पीछे से फायरिंग हुई। ठीक है, मैंने मुड़क के देखा तो वो विश्वनाथ यादव थे, वो मोदी यादव थे। अच्छा। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, ये लोग भाग गए, हम वहाँ पर गिर पड़े। वजह क्या रही, क्यों मारी? कोई हमारी बुराई नहीं है, ना कोई दुश्मनी थी। जैसे वो तो मोंटी के चक्कर मार दी उन्होंने, कि मतलब ये मोंटी के पास रहता है। ठीक है, बिनकी कभी अभी बीच में लड़ाई होगी भई होगी, तो उस चक्कर में मार दी। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस दबाव बना रही, कह रही उनका नाम क्यों ले रहा है, वो तो गांव में थे। अच्छा। हमने कहा सर मैंने जिसको देखा उसका नाम ले दिया। गुमनाबाड़ा थाना कौन सा लगता है? ये विश्वविद्यालय चौकी लगती है, वो थाना ये लगता है तुम्हारा नवाबाद। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, मुकदमा लिखिए। अच्छा, ठीक। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए सर। कितने दिन हो गए आपको? गोली कब गली थी? गोली 9:30 बजे रात में गली थी। कल बुधवार के दिन।
अभी तक मुकदमा नहीं विरासत था कि बुद्ध था। अभी तक मुकदमा नहीं लिखा। मुकदमा तो नहीं लिखा अभी तक। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर राज्य मंत्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत एवं जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों की अपेक्षा अपराधों में कमी आई है और विकास कार्य तेजी से हुए हैं। महोबा से सीनियर संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, जिसको देखते हुए जगह जगह अफवाहों का बाजार बहुत ही गर्म होता दिखाई दे रहा है। इसी के मद्देनजर आज पठानकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कपलीश ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की गलत अफवाह व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर डाल रहा है या गलत प्रचार कर रहा है, उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ IAS ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਢਾਂਗੂ ਰੋਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ DC ਸਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ DC ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਐਬਸਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ डिप्रेशन 'ਚ जा रहे हैं। पठानकोट से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक महाजन की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।